पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे सीएम पद की शपथ। कल इसका फैसला हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर धामी शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे। ऊधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। धामी के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेल दिया है और मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी आज राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवभूमि में सियासी उठापटक के बाद बीजेपी ने पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। आज शाम शपथ ग्रहण समारोह के बाद धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज शुरू कर देंगे। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर धामी के नाम पर मुहर से पहले दिल्ली से लेकर देहरादून तक बैठकों का दौर चला। इसके बाद 3 जुलाई को देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना की तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। इस्तीफे से पहले निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में 3 दिनों तक डेरा जमाए रहे। तीरथ सिंह रावत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 3 बार मुलाकात हुई। शुक्रवार को भी दोनों के बीच मुलाकात हुई। बैठक में संवैधानिक संकट से बचने के लिए मंथन हुआ। इसके बाद रावत दिल्ली से देहरादून रवाना हो गए। देहरादून में रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ सिंह रावत ने इसी साल 10 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। 10 सितंबर तक उनका विधायक चुना जाना जरूरी था, लेकिन कोरोना के चलते उपचुनाव नहीं कराए गए और तीरथ सिंह की कुर्सी पर ग्रहण लग गया। मीटिंग में सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगते ही उत्तराखंड की सियासत ने एक बार फिर करवट ली है। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम बनने वाले हैं। छात्र नेता से उन्होंने सीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया है। पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर के खटीमा से विधायक हैं। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं पुष्कर एबीवीपी के जरिए राजनीति में आए। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी के साथ जुड़े। लखनऊ में एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक रहे। सीएम के सलाहकार के रूप में 2002 तक काम किया। धामी भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। पुष्कर धामी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जन्मे पुष्कर सिंह धामी पर दांव लगाकर बीजेपी एक साथ कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुटी है। कुमाऊं की सीट पर बीजेपी की नजर है। ठाकुर वोट बैंक को साधने की कोशिश, साफ सुथरी छवि भी बड़ी वजह है। पुष्कर सिंह धामी को संगठन का लंबा अनुभव है। 2022 चुनाव के लिए पार्टी का युवा चेहरा है। पुष्कर सिंह धामी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। उनकी सफलता पर पूरा परिवार खुश है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा है। उसके पिताजी ने नहीं देखी, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। याद आ रही है, तो खुशी हुई है, खुशी की याद आ रही है। धामी के लिए चुनौती बड़ी है। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी के सामने पहाड़ को जीतने के लिए पहाड़ जैसी चुनौती है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी की तैयारियां अब जोरों पर है, लेकिन धामी के लिए सीएम पद की जिम्मेदारियां कांटों का ताज साबित हो सकती है। सूबे के नए सीएम की जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी कर रहे धामी के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के साथ ही उनके गांव में जश्न है। लेकिन सूबे में बीजेपी के सबसे युवा सीएम के तौर पर धामी को जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही पुष्कर धामी ने अपने एजेंडे का ऐलान भी कर दिया है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर, प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं,
जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्रण से करूंगा। इधर जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड के सीएम का ताज पहनने के साथ ही धामी को पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेहद कम वक्त में खुद को साबित करना। पिछले 4 महीने में तीसरे सीएम के तौर पर धामी कामकाज संभालने वाले हैं। इधर उत्तराखंड चुनाव में करीब 8 महीनों का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में उन्हें खुद को सीएम के तौर पर साबित करना होगा और अपने फैसलों से वोटरों का दिल जीतना होगा। 4 धाम यात्रा करना बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में इस साल कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। मामला अदालत में है। ऐसे में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर नए सीएम के रुख पर लोगों की नजरें टिकी हैं। ये मामला धार्मिक नजरिए के साथ लोगों की आर्थिक सेहत से भी जुड़ा है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा, यहाँ के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन है और बहुत सारे लोग आज जो 4 धाम यात्रा रुकी हुई है उसके कारण से उनके घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। हम माननीय न्यायालय में इस बात को जो चल रही है उसको अपना पक्ष रखेंगे और उस पर जो है कोशिश करेंगे कि आगे करें। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार का रुख। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित विरोध पर उतारू हैं। देवस्थानम बोर्ड में 4 धाम के साथ 51 मंदिरों को शामिल किया गया। पुष्कर धामी सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही पुरोहितों के हितों का ध्यान रखने की बात कह चुके हैं। उत्तराखंड में विकास की गति तेज करना। कोरोना की मार ने सूबे में विकास की रफ्तार को लगाम लगा दिया है। ऐसे में पहाड़ पर सियासी उथल पुथल को किनारे रखकर नए सीएम के साथ विकास की रफ्तार को तेज करने की चुनौती है। पुष्कर धामी भी युवाओं को ज्यादा रोजगार के मौके देने का वादा कर रहे हैं। मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। नौकरशाही पर लगाम लगाना। उत्तराखंड में बेलगाम नौकरशाही को लेकर खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। नए सीएम को नौकरशाही के पेच कसने होंगे। सरकार और पार्टी के साथ तालमेल। उत्तराखंड में बीजेपी को महज 8 महीनों के भीतर जनता के सामने अपने कामकाज के हिसाब को लेकर जाना है, लेकिन राज्य में बीजेपी के जितने नेता उतने गुट बने हुए हैं। 2 पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ सिंह का खेमा अलग थलग पड़ा हुआ है, यानी उत्तराखंड में पार्टी नेतृत्व खंड खंड दिख रहा है। इन हालात में धामी को अपनी पार्टी और आला नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। साथ ही अपनी पार्टी के विधायकों को भी साथ लेकर चलना होगा। इन सब चुनौतियों के बावजूद पुष्कर धामी के पास मौका भी है और वक्त भी। महज 45 साल के धामी को इतना बड़ा मौका मिला है। अगर वो खुद को साबित कर पाए तो उनका सियासी सफर काफी लंबा और चमकदार हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।